इंग्लिश क्लास 5th पोएम। प्रीवियस वीडियो में आपने पोएम समझ ली। सी, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। मैनर्स, डिसएग्री, फिर वेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, क्रिटिसाइज, देन ड्रॉपिंग, देन स्टंट, फिर yawned एंड स्लीपीली। तो ये आपको हार्ड वर्ड्स में लिखने हैं और मीनिंग्स तो दो ही है। लाइक टू बी शॉर्ट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ मिसिंग हो ऐसा। देन परप्लेक्स्ड, पजल्ड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके बाद जो ब्राउन बॉक्सेस हैं वो करते हैं। What did A tell about C? A told B that he does not like C, and he lacks in his manners. He always seems to turn his semicircular back to A. तो हमने पोएम में जैसे देखा कि A B को क्या कहता है C के बारे में, उसका आंसर है। नेक्स्ट इज हु डिसअग्रीड विथ A, मतलब A के साथ कौन डिसअग्री था, तो D डिसअग्रीड विथ A. What did D say about C? तो he said that from where he stands, he looks at C as an incomplete O. Then, what is the reason for H to tell G that he was dropping him? Clue दिया है। Remember that G said ipi purre. उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। The reason that made H upset is that G pronounced hip hip hooray instead of hip hip hooray. और लास्ट में है What reason did V give for W to be twice his age? तो V ने क्या रीज़न दिया W को अपने ट्वाइस होने का? V said that as a Roman he should have a value of 5, तो V 5 लगता है। Which makes W twice his age, तो और W जो है वो V का ट्वाइस है, तो W is nothing but a pair of V placed adjacent to each other. Adjacent बाजू बाजू में रखे हुए दो V हैं। फिर What did X and Y say sleepily? तो X और Y क्या कहते हैं नींद में? X and Y sleepily said that they all should look at the time and get to bed. तो ये सारे ब्राउन बॉक्सेस फिल कर लेना। Now see in the exercise, what do you think of this poem? It is a funny poem. What does the poet wish to say through his poem? क्या कहना चाहते हैं? Everyone wants to say something ill about others. मतलब दूसरों के बारे में कुछ न कुछ कमी दिखाना चाहते हैं। Tick write the correct message of the poem. तो इसमें से 3 मैसेजेस सही लग रहे हैं, तो वो टिक कर देने हैं। रीड तो सारे ही करने हैं। नेक्स्ट है Get the family of capital letters. One has been done for you. तो letters with right angle वाले letters आपको दिए हैं। फिर letters with semi circle, full circle और V shape वाले वो लिखने हैं। उसके बाद वर्कशीट 1, 2, then integrated exercise and fun time, जो आपको अपने आप से ट्राई करनी है। एग्जाम्पल भी दिया है वर्कशीट 1 में। उस हिसाब से आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है लेटर्स की, जो क्लूज़ दिए हैं, कैरेक्टर्स और फीलिंग्स दी है, उसको यूज़ करके आपको माय रीज़न लिखना है। फिर यहाँ पे एक लेटर लिखना है अपने पेरेंट्स को। The later in the poem were complaining, fighting and shouting against one another. It is not nice when someone scolds us or shouts at us. मतलब कोई हमें डांटता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना? तो
Write a letter to your parents requesting them not to scold you often. Tell them how you feel when you are being punished or yelled at. Request them to write a reply letter to you. तो आपको लेटर लिखना है अपने पेरेंट्स को कि जब आप मुझे डांटते हो या पनिश करते हो तो मुझे कितना बुरा लगता है, और फिर उनको भी बोलना है कि वो रिप्लाई दे आपको। तो इतना होमवर्क रहेगा आप लोगों का। पोएम में से हार्ड वर्ड्स, फिर 2 मीनिंग्स हैं वो, फिर ब्राउन बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं, और एक्सरसाइज जो छोटी छोटी है वो कंप्लीट करनी है। देन वर्कशीट 1 लिखना है, वर्कशीट 2 में एक लेटर लिखना है अपने पेरेंट्स को। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज एक्टिविटी है वो अभी नहीं करते हैं हम लोग, तो वर्कशीट 1 और 2 तक कंप्लीट कर लेनी है पोएम। ओके।